ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, आ रही है। ओके, आज के सेशन में हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स की बात करेंगे। हम एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है पाइथन, उसको प्राइमरीली जो सीख रहे हैं इस सेशन में। और ये किताब जो हम यूज़ कर रहे हैं ये आपके साथ शेयर की जा चुकी है। तो चैप्टर 3 पे फोकस करेंगे आज। चैप्टर 3 जो है वो कंडीशनल स्टेटमेंट से लिंक्ड है। कंडीशनल स्टेटमेंट्स आमतौर पे इफ एल्स स्टेटमेंट्स को कहते हैं। इसका अगर बेसिक स्ट्रक्चर की बात तो इफ एक कंडीशन का जिक्र होता है, और अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो उस सूरत में एक कमांड जो है वो एग्जीक्यूट होती है। और अगर ये कंडीशन ट्रू ना हो तो जो इसके बाद वाली कमांड है वो एग्जीक्यूट नहीं होती है। इसी तरीके से इसमें थोड़ा लॉजिकल जो ऑपरेटर्स है उनकी बात होगी। तो हम क्विकली जो है वो प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल की तरफ चले जाते हैं जो इसमें दी है, और जनरल फॉर्मेट की बात करते हैं। थोड़ा इस स्लाइड को बड़ा करना चाहूँगा ताकि ये सब लोगों के लिए विजिबल हो। जनरल फॉर्मेट, इफ देयर इज अ टेस्ट कंडीशन, फॉर एग्जांपल अगर हमने एक वेरिएबल ए रखा हुआ है, इफ ए इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पे वो चेक करेगा कि क्या ए की वैल्यू 10 है। देन देयर इज ए ब्लॉक इफ द टेस्ट कंडीशन इज ट्रू। दिस इज द कोड ब्लॉक। ओके, दिस इज अ कोड ब्लॉक। अगर इसको कोड ब्लॉक कह दें तो ये जो लैंग्वेज है इसमें जो है वो इसको टैब्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं, जिसमें जो है वो हमें थोड़ी स्पेसिंग जो है प्रोग्राम कोड उसका ख्याल रखना होगा। इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, सिर्फ इस चीज़ को फोकस करते हैं। हम अपना जो प्रोग्राम है, जो एडिटर है, ऑनलाइन जेनेरिक डिबगर, ओके, ऑनलाइन जेनेरिक डिबगर, इस वेबसाइट पे जब जाएंगे तो जो लैंग्वेजेस की लिस्ट है उसमें हम पाइथन 3 को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद अब हम यहाँ पे कोड लिख सकेंगे। लेट्स से वी अज्यूम देयर इज ए वेरिएबल हु हैज वैल्यू 10। अब हम प्रिंट करके देख सकते हैं कि जो हमारे पास ए है उसके अंदर क्या वैल्यू जो है वो स्टोर हुई है। तो ये 2 लाइन का कोड है। अगर आप देखें ए इज इक्वल टू 10, प्रिंट ए। मैंने इसको रन करके देखा और यहाँ पे इसके 10 लिख दिया। इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं ताकि आप लोग अपने जो स्क्रीन है उस पर इजीली इसको देख सकें। मैं एक कंडीशन यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। इफ ए इज 10, देन प्रिंट ए। ओके, अब इसमें जो खास बात है वो आप देखिए कि हमने ए की वैल्यू 10 रखी थी। प्रोग्राम ने चेक किया कि क्या ए की वैल्यू 10 है,
और 10 होने की सूरत में उसने इसको प्रिंट कर दिया। और अगर मैं ए की वैल्यू 10 की बजाय कोई और वैल्यू रख लेता हूँ, लेट से एक वैल्यू 7 रख लेता हूँ, तो अब इसको प्रिंट नहीं करना चाहिए, ठीक है, इसको प्रिंट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास कोई आंसर नहीं आया। अब मैंने जब इसको प्रिंट किया तो अब इसमें मुझे यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं दी। तो ये एक इफ स्ट्रक्चर है। इफ स्ट्रक्चर क्या करता है, ये चेक करता है कि अगर आपकी कोई कंडीशन, कोई आपके पास कंडीशन जो है वो ट्रू है, तो उस सूरत में एक कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट करता है। इस कोड ब्लॉक में मल्टीपल स्टेटमेंट्स हो सकती हैं। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ प्रिंट कंडीशन ट्रू, condition is true, the value of a is और अगर ऐसा ना हो तो कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं होगी। तो थोड़ी देर के लिए हम a की वैल्यू जो है वो 10 रखेंगे। तो अब देखिए, इसने पहले चेक किया कि a की वैल्यू क्या 10 है, और उसको पता चल गया कि ये कंडीशन ट्रू है। और इसके बाद इसने ये 2 लाइनों का जो कोड ब्लॉक है इसको प्रिंट किया, ठीक है। और इस प्रिंटिंग में क्या है, कंडीशन इज ट्रू, ये पहली लाइन प्रिंट की है इसमें। उसके बाद द वैल्यू ऑफ ए इज 10। अब अगर मैं इसमें ए की जगह कोई और वैल्यू रख लेता हूँ 7, और मैं इसको एग्जीक्यूट करवाता हूँ, और मुझे पता है कि ए की वैल्यू 10 तो नहीं है, ये 2 लाइनें एग्जीक्यूट नहीं होगी। सो दीज 2 लाइन्स आर में कोई इसका आंसर नहीं है। So now we are clear about the first definition and the general format of if statement. जी बेटा, आपका कोई सवाल है आप जरूर पूछिए। जी मारिया, आपका बेटा कोई सवाल है? आपने माइक अपना अनम्यूट किया है। बेटा आपका कोई सवाल है तो आप... No, sir. Okay, any student have a question? Okay, if there is no question, we to the next general format. और इस जनरल फॉर्मेट में अगर आप देखें, सो देर इज ए चांस कि वी कैन हैव इन एल्स कंडीशन, दैट मीन कंडीशन ट्रू नहीं है, और कंडीशन ट्रू ना होने के बाद जो है वो एक कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट करे। इस कंडीशन, इसको भी हम देखते हैं कि इफ एल्स जो स्ट्रक्चर है इसको हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, एक सिंपल एग्जांपल की मदद से। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो हमने यहाँ पे एल्स का इजाफा करते हैं। कंडीशन इज फॉल्स, तो इसमें अगर आप देखिए इफ ए इज 10 तो दोनों लाइनें प्रिंट होंगी, और अगर ए 10 ना हो तो उस सूरत में प्रिंट कंडीशन इज फॉल्स। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये कोड जब एग्जीक्यूट होगा, चूंकि ए की वैल्यू 10 नहीं है, तो कंडीशन इज फॉल्स को डिस्प्ले होना चाहिए। तो रिजल्ट जो है वो जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था कि कंडीशन इज फॉल्स।
इस तरीके से जो है वो हमारे पास जो है एक इफ और एल्स स्ट्रक्चर होता है। और अगर ये कंडीशन ट्रू हो, अगर मैंने यहाँ 10 लिखा है, अब मुझे पता है ये 10 है, ए की वैल्यू 10 है, तो अब इसको ये दोनों लाइनें प्रिंट करनी चाहिए। द कंडीशन इज ट्रू एंड द वैल्यू ऑफ ए इज 10। सो द कंडीशन इज ट्रू एंड द वैल्यू ऑफ ए इज 10। तो इस तरीके से हमने इसका दूसरा जो जनरल फॉर्मेट है उसको एक सिंपल सी एग्जांपल के साथ सीखा है और जाना है। अब इसके बाद इसी स्ट्रक्चर को एक्सटेंड कर सकते हैं, और ये स्ट्रक्चर जो है ये एक लैडर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा बाय यूजिंग एल्स इफ स्टेटमेंट। ओके, एल्स इफ स्टेटमेंट जो है इसका शॉर्ट फॉर्म जो है वो ELIF बेसिकली ये कहलाती है एल्स इफ स्टेटमेंट, और इसको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ लिखा हुआ है ELI। इसको भी इम्प्लीमेंट करके देखते हैं और इसको भी समझ के देखते हैं बाय यूजिंग ए सिंपल एग्जाम्पल। ओके, अब यहाँ पे मैं एक कंडीशन लगाता हूँ कि इफ ए इज else if a is greater than 10, this is a possibility, a can be greater than 10, then print the value of a is greater than 10. और अगर ये कंडीशन भी ना हो, then print the value of a is less than 10. अब हम इसको थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप एक फ्लो चार्ट के पर्सपेक्टिव में भी देख लें, या थोड़ा सा एक पर्सपेक्टिव में भी देख लें। तो ये कंडीशन जो है कुछ इस तरीके से इम्प्लीमेंट होती है कि ये सबसे पहले चेक करता है कि ए की वैल्यू जो है वो क्या 10 है, तो क्या ए की वैल्यू 10 है। जब कंट्रोल जो है, कंट्रोल इस जगह पे आता है इस स्टेटमेंट के ऊपर, तो वो चेक करता है कि क्या ए की जो वैल्यू है वो 10 है, और इसमें ये पॉसिबिलिटी है कि ए की वैल्यू 10 हो। तो यस होने की सूरत में ये प्रिंट कर देता है कि ए की वैल्यू जो है वो 10 है। ये वाली वैल्यू द कंडीशन इज ट्रू, ट्रू प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर ऐसा ना हो और एक और कंडीशन हमारे पास हो, और वो कंडीशन जो है वो है कि अगर हमारे पास जो है वो ए की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 10, इफ ए इज ग्रेटर देन 10, ओके। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए और इसमें हमें यस मिल जाए, तो इस सूरत में ये बता देगा कि जो वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन 10। तो ये डिस्प्ले कर देगा कि द वैल्यू इज ग्रेटर देन 10। लेकिन नो होने की सूरत में, यानी अगर ये कंडीशन ना हो,
तो नो होने की सूरत में हम दोबारा से नो होने की सूरत में हम सिंपली प्रिंट करवा देंगे कि a इज लेस देन। तो ये कंडीशंस जो है ये इस तरीके से हमने यहाँ पे यूज किए हैं, और जो फॉर्मेट हम यूज कर रहे हैं वो इफ एल्स इफ लेटर है, जो कि इसका तीसरा जनरल सेंटेंस। अब हम अगर इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास चूंकि ये कंडीशन a इज इक्वल टू 10 है, तो ये ऊपर वाली दोनों लाइनें प्रिंट होनी चाहिए। ओके, तो ये दोनों ऊपर वाली लाइनें जो है ये प्रिंट हो रही हैं a इज इक्वल टू 10 की सूरत में। और अगर a इज ग्रेटर देन 10 है, इसको देखना है तो मैं a की वैल्यू को 20 रख देता हूँ, और अब इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो मुझे ये वाली कंडीशन को ट्रू करते हुए द वैल्यू ऑफ a इज ग्रेटर देन 10 आंसर मिलना चाहिए। जब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो आप देखिए द वैल्यू ऑफ a इज ग्रेटर देन 10 जो है ये एक आंसर जो है वो रिजल्ट में मुझे मिल गया। अच्छा, अगर मैं a से 10 से एक स्मॉल वैल्यू रखता हूँ, जैसे 7 मैंने रखी है, और 7 वैल्यू को रख के मैं अब इसको रन करता हूँ, तो अब मेरे पास द वैल्यू ऑफ a इज लेस देन 10 लिखा हुआ आना चाहिए। समहाउ इस वेबसाइट पे कोई प्रॉब्लम चल रही है। ओके, द वैल्यू ऑफ a इज लेस देन 10 ये आ गया है लिखा हुआ इस तीसरी कंडीशन की सूरत में। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमने किताब के अंदर जो इफ और एल्स स्ट्रक्चर दिया हुआ है उसके तीनों जो एग्जांपल्स हैं, तीनों जो सिंटैक्स हैं वो एक सिंपल एग्जांपल्स की मदद से देख लिए हैं कि वो कैसे यूज होते हैं। अब हम किताब में से एक एग्जांपल जो है कोड वो उठाएंगे और उस कोड को हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे। ओके, आपके सामने एक फ्लो चार्ट नजर आ रहा होगा। पहले हम इस फ्लो चार्ट से एक छोटा सा प्रोग्राम जो है वो इसमें कोड दिया हुआ है उसको हम यूज कर लेंगे। पहले हम इस फ्लो चार्ट को समझते हैं। देखिए, जब भी आप एक फ्लो चार्ट को देखेंगे तो उसमें आपको पहले जो आइडेंटिफाई करना है वो है कि इसका स्टार्ट कहाँ से है और इसका जो स्टॉप या एंड कंडीशन कहाँ पे है। ये दो चीज़ें आपने एक फ्लो चार्ट के अंदर आइडेंटिफाई कर लेनी है। उसके बाद आप स्टार्ट से शुरू करेंगे, और पहले ये जो एक रेक्टेंगल है ये शो कर रही है कि आस्क द यूजर टू एंटर ए परसेंटेज वैल्यू। तो यूजर एक परसेंटेज वैल्यू जो है वो एंटर करेगा, और इसके बाद एक कंडीशन है जो ये चेक कर रही है कि क्या परसेंटेज जो वैल्यू एंटर की गई है वो 40 से बड़ी है, और अगर ये 40 से बड़ी वैल्यू है तो वो बता देगा कि आप जो एग्जाम है वो क्लियर हो गया है, पास हो गया है, और प्रोग्राम जो है वो एंड हो जाएगा। तो वो जो कंट्रोल होगा वो ट्रू होने की सूरत में ये वाला पाथ लेगा, और इस तरीके से ये प्रोग्राम जो है ये अपने इख्तिताम को या एंड को पहुंचेगा। अब ये भी पॉसिबिलिटी है कि परसेंटेज जो एंटर की गई है वो वैल्यू 40 हो या 40 से कम हो। तो इस सूरत में जो कंट्रोल होगा उसका पाथ जो है वो ये वाला होगा,
और वो एक प्रिंट करेगा कि नहीं, इस परसेंटेज पे जो है वो एक फेल आंसर। और इस तरीके से ये प्रोग्राम जो है, छोटा सा प्रोग्राम, एक स्मॉल सा प्रोग्राम जो है वो फंक्शन करेगा। अब हम किताब में देखते हैं कि इसका कोड कैसे लिखा गया है। उस कोड को समझते हैं और समझने के बाद हम उस कोड को ये जो प्रोग्राम है उसमें एंटर करके और एग्जीक्यूट करके देखें। फिर हम उस प्रोग्राम में कुछ चेंजेस करेंगे। ये देखिए बहुत छोटा सा प्रोग्राम है और ये सामने ही मेरे लिखा हुआ है। मैंने यहाँ से जाके इस प्रोग्राम को कॉपी कर लिया और मैं जो वेबसाइट हम यूज़ करते हैं उस पे जाके मैं जो पहले लिखा हुआ था उसको मैं मिटा के यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब इसमें दो तीन चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अच्छे अंदाज में की है। आपके कुछ जो क्लास फेलोज हैं उन्होंने मुझसे रब्ता किया और अपने कुछ होमवर्क शेयर किया है और उस होमवर्क की बेसिस पे आप लोगों ने अच्छा काम किया है। जिन जिन स्टूडेंट्स ने होमवर्क कंप्लीट किया है, होमवर्क चेक नहीं करवाना। तो सबसे पहले मैंने मिटा दिया जो इससे पहले लिखा हुआ था, जो इससे पहले ग्रेटर देन के साइन थे वो मैंने मिटा दिए। थोड़ा सा एडजस्ट करना चाह रहा हूँ। अब मैं इफ स्टेटमेंट के एंड में जाऊंगा और यहाँ पे जाके मैं पहले इसको टैब, जो चूंकि ये टैब प्रोग्रामिंग है, यानी टैब प्रोग्रामिंग यहाँ लिख देता हूँ मैं साइड में। और टैब हमें पता है कि टैब इज ए की ऑन कीबोर्ड। कीबोर्ड के ऊपर टैब जो है वो एक की होती है जिसको हम प्रेस करते हैं तो एक टैब। टैब प्रोग्रामिंग तो हमें थोड़ा सा इसका ख्याल रखना पड़ता है। तो इस तरीके से पहले हमने प्रोग्राम को एडजस्ट कर दिया। अब प्रोग्राम एडजस्ट हो चुका है और एग्जीक्यूशन के लिए रेडी है। तो सबसे पहली लाइन आप देखिए, ये इनपुट मांगेगा, एंटर मार्क्स, और जो वैल्यू भी इनपुट करेंगे वो ए वेरिएबल में सेव कर देंगे। उसके बाद चेक करेगा कि जो वैल्यू एंटर हुई है क्या वो 40 से बड़ी है। अगर 40 से बड़ी होगी तो पास कर देगा, ये प्रिंट करेगा कि पास। और अगर ऐसा ना हो तो फिर प्रिंट कर देगा फेल। तो हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। ये मुझसे पूछ रहा है कि आप मार्क्स को एंटर करें। तो सबसे पहले मैं इसमें मार्क्स एंटर करता हूँ, लेट्स से 50। अब मुझे पता है कि 50 मार्क्स जो है वो 40 से ज़्यादा है, तो इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, प्रिंट पास। तो मैं यहाँ एंटर कर दिया और इसने मुझे इसका रिजल्ट जो है वो पास की सूरत में दे दिया। अब मैं एक ऐसी वैल्यू एंटर करने जा रहा हूँ जो कि से कम है, और लेट से मैंने यहाँ पे 30 एक वैल्यू एंटर की है और जैसे 30 एंटर की उसने बता दिया कि ये फेल, यानी ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई और ये फेल हो गया। अच्छा, यहाँ पे आपको एक चीज़ और भी नज़र आ रही है जो मैंने एक्सप्लेन नहीं की है, लेकिन मैं अब एक्सप्लेन करना चाहूँगा। आपने यहाँ देखा इंटीजर ए लिखा, तो ये पहले ए वेरिएबल को, जो यहाँ पे जो वैल्यू एंटर की गई है, उसको पहले इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करेगा। क्योंकि जब हम इसको इनपुट देते हैं और हमने यहाँ पे जो है वो चेक करने वाली जो स्टेटमेंट्स हैं वो नहीं लिखी हुई, तो यहाँ पे यूज़र अपना फॉर एग्जांपल मार्क्स लिखने की बजाय कुछ और भी, अपना नाम भी लिख सकता है। तो देयर इज नो कंडीशन, और जब हम इसको एंटर करेंगे तो ऑब्वियसली ये एक एरर है। एरर को जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, वो कह रहा है जी कि ये एरर है, मैं बेस 10 में इसको कन्वर्ट नहीं कर सकता हूँ। और हमने एंटर किया था NAM।
तो अब हम ये देखा हमने कि कैसे हम एक प्रोग्राम के अंदर एरर जनरेट कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि ये एरर कैसे अगर आएगा किसी प्रोग्राम में तो उसको कैसे करेक्ट करेंगे। ओके, तो अब हम इस प्रोग्राम में छोटी सी चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, पहले इस प्रोग्राम से मैं बाहर निकल आऊं। ओके, तो अब मैं इसमें कुछ चेंज करना चाहता हूँ और वो चेंज क्या है कि मैं देखिए 40 मार्क्स मैंने एंटर किए तो उसने उसको फेल कर दिया। मैं चाहता हूँ कि 40 मार्क्स जो है उसको भी पास करें। तो मैं यहाँ लिखूंगा कि ग्रेटर देन आर इक्वल टू 40। अब मैं इस प्रोग्राम को जब चलाऊंगा और पहले मैंने चलाया था तो एग्जीक्यूट किया था तो 40 मार्क्स जो उसने फेल कैटेगरी में रखा। अब जब मैं इसको जो है वो एग्जीक्यूट करूंगा तो अब ये इसको पास कैटेगरी में रखेगा। ओके, अच्छा, अब इन सम सिचुएशंस इट इज पॉसिबल कि जो पासिंग मार्क्स है वो 40 ना हो, पासिंग मार्क्स जो है वो 50 हो। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम इस प्रोग्राम में चेंज करके तो एंटर करते हैं वैल्यू, दैट से मैंने 45 एंटर किया, उसने कहा फेल। और अब अगर मैं इसमें 55 एंटर करता हूँ तो वो मुझे बता देता है पास। तो इस तरीके से जो है वो हम प्रोग्राम्स जो हैं वो बुक से कोड कॉपी करके अपने इस जो ऑनलाइन डिबगर है इसमें हम कोड को कॉपी करके उसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, मॉडिफाई करेंगे और फिर एग्जीक्यूट करके इसको देखेंगे। जी बेटा, आप लोगों का कोई सवाल है? जी, एनी क्वेश्चन फ्रॉम स्टूडेंट्स? Okay students, today's session is complete. If you have any questions, kindly post in your group. Thank you very much. Okay, अल्लाह हाफिज़। अब हमारी क्लास ईद के बाद होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।